हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला और स्वागत है आपका इस बायोलॉजी लाइव में। आज हम बहुत जबरदस्त चीजें पढ़ने वाले हैं। हमने कल की क्लास में, मतलब प्रीवियस वाली क्लास में, मैंने आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन का मतलब बताया था कि यार असल में ट्रांसक्रिप्शन होता क्या। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और बड़ी ही शांति से समझिए कि ट्रांसक्रिप्शन में असल में मैंने आपको बताया क्या था। ट्रांसक्रिप्शन में मैंने आपसे क्या डिस्कशन किया था। फटाफट सारे बच्चे तैयार हो जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए कि बेटा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक डीएनए है। डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, 5' to 3' और दूसरा स्ट्रैंड होता है 3' to 5'। इन दोनों स्टैंड में से एक स्टैंड कोडिंग होता है और एक स्टैंड जो है ये ऊपर वाला स्टैंड है बच्चे, इसे हम कहते हैं कोडिंग, और नीचे वाला भाग होता है टेम्पलेट। क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि एमआरएनए कौन बनाता है? टेम्पलेट बनाता है कि कोडिंग बनाता है? अब हमारे पास ये जो स्टैंड होते हैं, इन स्टैंड में दो स्ट्रक्चर होता है। एक भाग जो 5' के कोडिंग के 5' की तरफ में होता है उसे हम कहते हैं बच्चा उन्नायक। याद है क्या सभी को? उन्नायक। और ये वाला भाग जो इधर की तरफ जुड़ा रहता है इसे हम कहते हैं बेटा समापक। ये सारी बातें बता दी थी, कौन कब कहां प्रेजेंट होता है, ये बात मैंने आपको समझा दी थी। इसके अलावा यहां से लेकर यहां तक का पूरा भाग जो है ये होता है बच्चे संरचनात्मक जीन। ये कहानी आपको पता होनी चाहिए, संरचनात्मक जीन। ये अगर पता है तो आपको एक बात और पता होगी, एक एंजाइम चाहिए मुझे। एंजाइम चाहिए बेटा डीएनए डिपेंडेंट। कौन सा एंजाइम चाहिए बेटा? डीएनए डिपेंडेंट। और बनाना क्या है? आरएनए बनाना है, तो मुझे लगेगा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, बहुत सुंदर बात है। इतनी बात मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दी थी कि टेम्पलेट एमआरएनए बनाता है और कोडिंग जो है एमआरएनए नहीं बनाता है। ये जो उन्नायक है वो मतलब अप स्ट्रीम की तरफ में है, 5' कोडिंग के 5' की तरफ में है, और समापक जो है वो डाउन स्ट्रीम की तरफ में है। इतनी बातें मैंने आपको पढ़ाई थी, होप सो आपको याद होगा। एक और बात आपको रिवीजन कर देता हूं कि मैंने एक बात और बताई थी कि हमारे पास जीन है और अगर एक जीन केवल एक ही प्रोटीन को बनाता है, एक जीन एक प्रोटीन को बनाता है, तो हमने इसे कहा था मोनोसिस्ट्रॉनिक। कहा था मोनोसिस्ट्रॉनिक कहा था। और कभी यदि एक जीन जो है वो बहुत सारे टाइप के प्रोटीन्स को बनाता है तो मैंने कहा था उसे मोनोसिस्ट्रॉनिक की जगह पॉलीसिस्ट्रॉनिक। क्या किसी को याद है? ये लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ ये पॉइंट किसी को याद है कि मैंने आपको मोनोसिस्ट्रॉनिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक वर्ड कहा था कि एक जीन और बहुत सारे प्रोटीन। एक जीन और बहुत सारे प्रोटीन, ये किस में होता है? ये होता है प्रोकैरियोटिक में। ये होता है मेरे बच्चे प्रोकैरियोटिक में। किस में होता है? प्रोकैरियोटिक में होता है। जस्ट लाइक एग्जांपल जीवाणु, ये जीवाणुओं में होता है। किस में होता है बच्चे? जीवाणुओं में होता है, याद होगा आपको। और मोनोसिस्ट्रॉनिक जो होता है ये होता है यूकैरियोटिक में, मतलब हम में, यूकैरियोटिक में। इतनी बात तो आपको पता होगी। एक जीन एक प्रोटीन, ये सिद्धांत मोनोसिस्ट्रॉनिक है, ये मोनोसिस्ट्रॉनिक है। और एक जीन और बहुत सारे प्रोटीन पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक प्रोकैरियोट्स होते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक ह्यूमंस होते हैं। बहुत सुंदर बात। एक और बात, हम बनाते हैं बेटा आरएनए, और आरएनए में दो टाइप का भाग होता है। अगर आप कभी आरएनए बनाओगे तो आपको आरएनए में दो भाग दिखाई देगा। अगर एक व्हाइट वाला पार्ट है ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। एक और चीज बस मैं बता देता हूं तो फिर पढ़ने का अपना मजा आएगा और उसको फिर अपन डिटेल करेंगे। आप इस पार्ट में देखो, आपको दो चीजें दिख रही हैं। ये बनाया है मान लो हमने आरएनए, और आरएनए के आपको दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, और उन पार्ट में से एक का नाम है बच्चा एक्सॉन और एक का नाम है इंट्रॉन। इंट्रॉन को हम कहते हैं अव्यक्तेत,
जो अपने आप को व्यक्त नहीं करेगा, और इंट्रॉन का मतलब होता है व्यक्तित, जो व्यक्त करेगा। तो इंट्रॉन का मतलब होता है यह लक्षण बनाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि आपके पास जो HNRNA है, हेट्रोन्यूक्लियर RNA होता है, उस RNA के दो भाग हैं। उस RNA के दो भाग है बेटा, एक्सॉन और इंट्रॉन। एक्सॉन वो भाग है जो लक्षण बनाएगा, ये एक्सॉन वो भाग है जो mRNA से प्रोटीन बनाएगा, लक्षण बनाएगा, खुद को व्यक्त करेगा। ये एक्सप्रेस्ड भाग है, ये एक्सप्रेस्ड भाग है, खुद को एक्सप्रेस करेगा, वो एक्सॉन है। जो खुद को एक्सप्रेस करेगा वो एक्सॉन है, और जो एक्सप्रेस नहीं करेगा अव्यक्तेत है। ठीक है, तो ये याद रखना, यह लक्षण नहीं बनाता, यह लक्षण नहीं बनाता है। तो यह लक्षण नहीं बनाता है, एक लक्षण बना रहा है और दूसरा लक्षण नहीं बना रहा है। इतनी बातें बेसिक हैं, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, फिर मैं आगे पढ़ाता हूं कि यह काम कैसे करेगा। कल की क्लास से लेकर आज की क्लास तक मैंने बेसिक पॉइंट पढ़ाया कि भैया ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से एमआरएनए का बनना। पर जब डीएनए से एमआरएनए हम बनाएंगे तो वहां हमें उन्नायक, समापक, संरचनात्मक जीन, एंजाइम, इन सब की जरूरत पड़ेगी। फिर हमें यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में मोनो एंड पॉलीसिस्टोनिक पढ़ना पड़ता है। मोनो एंड पॉली जब पढ़ लेंगे तो इंट्रॉन और एक्सॉन पढ़ना पड़ता है, और ये कहानी बनकर तैयार है। कमेंट सेक्शन पे गॉट इट कर दो। तो हमने बात ये समझ गए कि ये बात बंधुओं को पता है। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रक्रिया, बहुत ध्यान समझना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रक्रिया। तो सबसे पहली प्रक्रिया है प्रोकैरियोटिक में। कॉपी में लिखते रहना, आखिरी में क्वेश्चन पूछूंगा मैं। प्रोकैरियोटिक में अनुलेखन। सो प्रोकैरियोटिक में अनुलेखन कहां पर हो रहा है? लोकेशन बताओ। सबसे पहली बात, प्रोकैरियोटिक में यह अभिक्रिया कहां पर हो रही होगी? ये लोकेशन होगा बेटा कोशिका द्रव्य, क्योंकि उनके पास तो केंद्रक होता ही नहीं है कोशिका द्रव्य में। बढ़िया बात है। केवल एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, एक ही एंजाइम की आवश्यकता होती है, केवल एक एंजाइम आवश्यक होता है। और वो एंजाइम कौन सा है? केवल एक एंजाइम चाहिए, और उसका नाम है डीएनए निर्भर यानी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जबकि हम में आरएनए पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3 दुनिया भर का चीज चाहिए होता है, इनको चाहिए केवल आरएनए पॉलीमरेज। इनको चाहिए सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ये पहली बात हो गई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये ठीक है, ये कहानी हो गई। अब इस पे कहानी की शुरुआत करते हैं कि हमारे पास में सबसे पहला काम क्या होगा। हमने एंजाइम वगैरह ढूंढ लिया, हमारे पास तो एंजाइम सारे हैं ही। अब प्रक्रिया यहां से स्टार्ट हो रही है, और प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, सबसे पहला काम स्टार्ट हो रहा है, इसे हम कहते हैं प्रारंभन। हमारे पास सबसे पहला कार्यक्रम होता है प्रारंभन। प्रारंभन का मतलब होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन, प्रारंभन शुरुआत हो गया मेरे बच्चे। और ये प्रारंभन जो स्टार्ट हुआ है, ये कैसे हुआ है? सबसे पहले बनाइए डीएनए। ये डीएनए बन गया। ये 5' 3', 3', 5', इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। इनके बीच में क्या है बच्चे? हाइड्रोजन बॉन्ड है। सबको पता है कुछ ऐसा भाग है जिसे अपन उन्नायक, प्रमोटर कहते हैं। ये वाला भाग होता है जिसे अपन समापक कहते हैं, और यहां से यहां तक संरचनात्मक जीन होता है, सबको पता है। एक एंजाइम चाहिए मुझे, एक एंजाइम चाहिए मुझे। एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। पर आरएनए पॉलीमरेज अकेला बॉन्ड नहीं बना सकता, इसे यहां से लगता है एक फैक्टर जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर।
तो आपको यहां पर एनसीईआरटी में बताना पड़ेगा कि भैया हमारे पास एक आरएनए पॉलीमरेज था। अरे क्या था? आरएनए पॉलीमरेज था। ये किसकी मदद से? सिग्मा फैक्टर। इसे और डिटेल कर सकते हो पर इतना ही समझो, सिग्मा फैक्टर के मदद से उन्नायक, उन्नायक मतलब कौन सी जगह होती है? उन्नायक मतलब होता है प्रमोटर से जुड़ता है, और जुड़ गया है तो प्रमोटर प्रारंभन हो गया। सिग्मा फैक्टर की मदद से वो जाकर उससे जुड़ता है, और सिग्मा फैक्टर जैसे मान लेते हैं ये सिग्मा फैक्टर है, इसकी मदद से जाकर वो वहां पर जुड़ गया। अब दोनों जाकर जुड़े हैं बच्चे, दोनों जाकर जुड़ रहे हैं। तो ये एक डीएनए का पॉइंट है, ये दूसरा डीएनए का पॉइंट है, ये 5' है, ये 3' है, ये 3' है, ये 5' है, और आपका आरएनए पॉलीमरेज यहां पर जाकर जुड़ा, साथ में सिग्मा फैक्टर को भी लेकर गया है। ये भैया आपका आरएनए पॉलीमरेज है, और आरएनए पॉलीमरेज किसकी सहायता से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है बच्चा सिग्मा फैक्टर की मदद से। और किधर पे जाकर जुड़ा है? ये जुड़ा है उन्नायक पे। उन्नायक को और डिटेल कर सकते हैं, टाटा बॉक्स फैलाना ढिमकाना, पर आप क्या मतलब उतना जानने का। यहां तक क्लियर? बढ़िया। अब भैया ये तो जुड़ गया और उन्नायक हुआ, तो थोड़ी ही देर में वो उसके साथ अंदर जाकर जुड़ गया, और अंदर जाकर जुड़ने के तुरंत बाद क्या हुआ है आइए बताते हैं आपको। 5' to 3' दिख रहा है, 3' to 5' दिख रहा है। इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज बीच में जाकर इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया। बाकी इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है, बीच में जाकर फंस गया, और यहां पर एक चीज आती है कि सिग्मा फैक्टर रिमूव हो गया। सिग्मा फैक्टर रिमूव हो गया, ये दूसरी बात हो गई, निकल गया वहां से। और आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए का जो पॉलीमरेज है, डीएनए के कौन सा बॉन्ड को तोड़ा जी? हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर क्या बना लेता है? बबल फॉर्मेशन करता है, बबल बनाता है, गुब्बारा बनाता है, और उनके बीच में गुब्बारा बन गया। प्रारंभन समाप्त। कितने प्रतिशत बच्चों को प्रारंभन समाप्त समझ में आ गया? करना क्या है? प्रारंभन में हमारे पास डीएनए है, हमारे पास उन्नायक है, हमारे पास समापक है, आरएनए पॉलीमरेज है, और जोड़ने के लिए आवश्यक चाहिए सिग्मा फैक्टर। गॉट माय पॉइंट? से हां या ना? जुड़ गया। तो उन दोनों को मिलाकर जोड़े तो पहले जाकर जुड़ गया, और जोड़ने बस का काम था, और अपना काम बना, और उसके बाद वो निकाल दिया उसको, निकाल दिया उसको। सिग्मा फैक्टर रिमूव हुआ, और उसी के साथ साथ जो है आपका आरएनए पॉलीमरेज अभी जुड़ा हुआ है। और आरएनए पॉलीमरेज ने अंदर जाकर गुब्बारा, बबल बना लिया। क्या बना लिया? बबल बना दिया। अरे क्या बनाया जी? बबल बना दिया। और यह कहानी हो गई हमारे प्रारंभन की। कहानी खत्म है, इससे ज्यादा कुछ अलग है ही नहीं। बन गया, ठीक है यार, चलो कहानी तो बन गई। अब क्या करें? अगले पॉइंट पे आते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन का मतलब होता है प्रसार। यार हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम आगे कैसे बढ़ेंगे? बबल तो बन गया, अब आगे कैसे बढ़ेंगे? तो प्रसार करने के लिए मेरे पास होगा एटीपी, जीटीपी, ठीक है, इसके बाद यूटीपी, यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट, और उसके बाद सीटीपी के उपस्थिति में हमारे पास आगे का कार्यक्रम जो है, उपस्थिति में यह कार्यक्रम होगा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगेगा, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट लगेगा जहां पे जोड़ना होगा, यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट लगेगा, और सीटीपी भी लगेगा। ये सब लगता जाएगा। आइए लगाते हैं बंधु, लगाते हैं इसको। ये यहां पर बबल बना था, यहां पर बबल बना था,
और बाकी का डीएनए कैसे बनेगा देखते जाना। 5 to 3, 3 to 5, बाकी के डीएनए के स्ट्रैंड बने हैं ना। अब जहां पर अलग है उधर से देखते हैं। यहां पर तो प्राइमर जुड़ा हुआ है और यहां पर प्राइमर है, इधर बबल बना हुआ है। अब हम आपको क्या कह रहे हैं, बस यहां से स्ट्रैंड गिन लो। जस्ट लाइक यहां एडेनिन था, थाइमिन था, साइटोसिन था, ग्वानोसिन था, एडेनिन था, थाइमिन था, साइटोसिन था, ग्वानोसिन था, एडेनिन था, थाइमिन था, साइटोसिन था, ग्वानोसिन था। ऐसा स्ट्रैंड यहां पर बना हुआ है। सीटीपी का मतलब साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये सब लग गया उसको। अब यहां पर आरएनए पॉलीमरेज है, गौर फरमाना मेरी बात को, आरएनए पॉलीमरेज है। यहां एडेनिन है। एडेनिन के जस्ट ऊपर की तरफ में आरएनए जब लगता है यूरेसिल जुड़ता है, तो यहां पर एक आया यूरेसिल ट्राइफॉस्फेट से यूरेसिल बन गया। फिर ये थोड़ा आगे खिसका, थाइमिन की जगह यहां पर एडेनिन आ गया। फिर साइटोसिन आया था, मान लो ग्वानोसिन आ गया, और ये आगे ऐसे खिसकता चला जाए। यहां पे तीनों आ गए ना, ये तीनों बॉन्ड बने, यूएजी मान लो, जस्ट एग्जांपल है, यूएजी बन गया। अब मेरा एक बात बताना कि आरएनए पॉलीमरेज यहां पर लाकर जोड़ा, अब ये आगे बढ़ता चला जाएगा, तो अब ये बबल वहां से मान लो यहां तक आ गया, वो बबल वहां पर बनाकर आगे बढ़ गया। अब ये 5' to 3' है, ये 3' to 5' है। आरएनए पॉलीमरेज किधर पहुंच गया बंधु, आरएनए पॉलीमरेज यहां पर पहुंच गया। अब आरएनए पॉलीमरेज भले वहां पर पहुंच गया हो और यहां पर है, मान लेते हैं एटीसीजी है, ऐसा एटीसीजी है। बाकी लोग तो जुड़ गए ना, यहां पर यूरेसिल बंधा था, एडेनिन बंधा था, और क्या बना था, ग्वानोसिन। ग्वानोसिन से क्या बना होगा, साइटोसिन। फिर एडेनिन से क्या बना होगा, यूरेसिल। थाइमिन से क्या बना होगा, एडेनिन बना होगा। साइटोसिन से बना होगा ग्वानोसिन, ग्वानोसिन से बना होगा साइटोसिन, और बाकी फिर यहां पर यूरेसिल, फिर यहां पर थाइमिन का एडेनिन, साइटोसिन का ग्वानोसिन। ऐसा बनते 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 बबल आगे बढ़ता गया और ये लोग वापस अपना बॉन्ड बना लिए। इसी को इलॉन्गेशन कहते हैं। इसी को इलॉन्गेशन कहते हैं कि जहां पर बन रहा था वहां पर आकर जोड़ दिए। ये वैसा ही है कि यहां पर बबल बना था, तो एडेनिन का अपोजिट पूरक क्या होता है जी, एडेनिन का पूरक क्या होता है, यूरेसिल होता है कि नहीं होता। थाइमिन का पूरक क्या होता है, एडेनिन होता है। साइटोसिन का पूरक क्या होता है, ग्वानोसिन होता है। अरे कहो एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी जो ऊर्जा देता है वो एटीपी कहलाएगा। यह है इलॉन्गेशन। करना कुछ नहीं है, ये आरएनए पॉलीमरेज जहां जहां गया वहां वहां टेम्पलेट का पूरक, जहां जहां गया वहां वहां इस टेम्पलेट का पूरक न्यूक्लियोटाइड जोड़ता गया, पूरक न्यूक्लियोटाइड जोड़ता गया, और पूरक न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाएगा, और ऊपर की तरफ में कोडिंग रहेगा, नीचे की तरफ में टेम्पलेट रहेगा। टेम्पलेट का पूरक, अगर टेम्पलेट में मेरे बच्चे थाइमिन है तो वहां एडेनिन रहेगा, अगर टेम्पलेट में एडेनिन है तो आरएनए में यूरेसिल रहेगा, साइटोसिन है तो ग्वानोसिन जोड़ा जाएगा, ग्वानोसिन है तो साइटोसिन जोड़ा जाएगा, और जोड़ जोड़ के इलॉन्गेशन कंप्लीट किया जाएगा। मैं आपको बताता हूं, फिर से बताता हूं, ध्यान समझना, फिर एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, ध्यान से समझना मेरी बात है। एक भैया डीएनए है मेरे पास 5' to 3' और 3' to 5'। पूरकता का सिद्धांत कुछ बताया था, याद है, पूरकता का सिद्धांत कुछ बताया था, याद है। मुझे बताओ, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानोसिन, साइटोसिन, ग्वानोसिन, साइटोसिन, ग्वानोसिन, एडेनिन, बताओ मुझे इसका कोडिंग कैसा होगा। ये मेरा टेम्पलेट दिया हुआ है, और फटाफट मुझे बताओ इसका कोडिंग कैसा होगा। और जब टेम्पलेट से तुम कोडिंग निकाल सकते हो तो टेम्पलेट का एमआरएनए भी तो पूरक होता है, यह भी तो पूरकता का सिद्धांत काम करता है। आरएनए पॉलीमरेज यहां पर भी पूरक ही जोड़ेगा,
तो फटाफट मुझे आंसर बता दो कि भैया ये टेम्पलेट का अपोजिट कोडिंग होता है। तो यहां पर एडेनिन तो थायमिन, थायमिन तो एडेनिन, साइटोसिन तो ग्वानोसिन, ग्वानोसिन तो साइटोसिन, साइटोसिन तो ग्वानोसिन, ग्वानोसिन तो साइटोसिन, साइटोसिन तो ग्वानोसिन, ग्वानोसिन तो साइटोसिन, एडेनिन तो थायमिन। ये रहा डीएनए, ये रहा डीएनए। अब मुझे टेम्पलेट से बनाना है एमआरएनए, तो एमआरएनए उसका पूरक होता है। बस इतनी बात ध्यान रखना, थायमिन की जगह यूरेसिल। पर इतनी बात याद रखना कि थायमिन की जगह यूरेसिल होगा। तो बताओ मुझे यहां पर कि एमआरएनए 5' बनेगा, इधर एडेनिन है, यूरेसिल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। थायमिन नहीं आता है एमआरएनए में मेरे बच्चे। थायमिन की जगह एडेनिन आएगा, साइटोसिन की जगह ग्वानोसिन आएगा, ग्वानोसिन की जगह साइटोसिन आएगा, साइटोसिन से ग्वानोसिन, ग्वानोसिन से साइटोसिन, साइटोसिन से ग्वानोसिन, ग्वानोसिन से साइटोसिन, एडेनिन से यूरेसिल। मेरा डी एमआरएनए बनके तैयार है। तो हमें कुछ ना करना है, हमें कुछ अलग से चीजें नहीं करनी है। मेरे पास जो टेम्पलेट पड़ा हुआ है, टेम्पलेट के स्टैंड को देखो और उसका पूरक न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जाओ। इधर जुड़ गया, अब ये आगे बढ़ जाएगा, इधर भी जोड़ेगा फिर आगे बढ़ जाएगा, इधर भी जोड़ेगा फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर जोड़ेगा फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर जोड़ेगा फिर आगे बढ़ जाएगा, और करते 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 आखिरी तक आ गया। ये है इलॉन्गेशन। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना? कमेंट सेक्शन पे एक बार कह दो कि हां जी, आरएनए पॉलीमरेज की मदद से हम टेम्पलेट के पूरक आरएनए को बनाते हैं। बस अंतर इतना है कि जहां थायमिन था, अब उसकी जगह यूरेसिल होता है। खत्म। सबसे आखिरी पार्ट, तीसरा, टर्मिनेशन। अब सब कुछ बन गया, जितना मुझे एमआरएनए बनाना था बना लिया, और इसका नाम है समापन। आओ समापन करवा देते हैं इसका। देखो यार, समापन करवाएंगे तो हमारा पूरा डीएनए तो बन के तैयार था यार, पूरा टेम्पलेट बना चुका है। 5 to 3 है और ये 3 to 5 है। हमारा आरएनए पॉलीमरेज समापन तक पहुंच चुका है, समापक तक पहुंच चुका है। शुरू उन्नायक से हुआ था और समापक तक पहुंच चुका है। बीच के जितने भी स्टैंड ब्रेक हुए थे सब वापस बन गए, और इन्होंने यहां से एमआरएनए वगैरह 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 बनाया होगा, साथ में पॉलीमरेज इधर तो रहेगा ही। ये स्टैंड धीरे 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 5' to 3' बना होगा। यहां पर वही यूरेसिल, थायमिन, एडेनिन, ठीक है, साइटोसिन, ग्वानोसिन, फिर यहां पर आ जाएगा यूरेसिल, फिर आ जाएगा एडेनिन, फिर साइटोसिन, फिर ग्वानोसिन, फिर वही आ जाएगा यूरेसिल, फिर एडेनिन, फिर साइटोसिन, फिर ग्वानोसिन। ये पूरा बनके तैयार है, आपका डीएनए बनके तैयार है। अब हमको करना है समापन। समापन करने के लिए हमें फैक्टर चाहिए जिसका नाम है बच्चे रो फैक्टर। बताओ मुझे, RH-O, रो फैक्टर जिसे अपन कहते हैं, रो फैक्टर आया, और रो फैक्टर क्या होता है? जाकर जुड़ जाता है। रो फैक्टर जाकर जुड़ जाता है तो मान लेते हैं रो फैक्टर जाकर यहां पर जुड़ा, और जैसे ही जाकर रो फैक्टर जुड़ता है तो यह समापक फैक्टर है, समापक फैक्टर है, समापक कारक है, समापन करवा देगा ये। और समापन करवाने के बाद अंत में बचेगा क्या? मेरा डीएनए अलग हो गया, डीएनए अलग, 5' to 3', बाकी स्टैंड वापस अपने के जैसे वैसे ही हो गए, 3 to 5। आरएनए पॉलीमरेज अलग, इसके बाद आपका जो रो फैक्टर है वो अलग, ये आपका रो फैक्टर हो गया अलग, ये हो गया आपका आरएनए पॉलीमरेज, इसका काम हो गया, तो आरएनए पॉलीमरेज अलग। अरे अलग हुआ कि नहीं हुआ? और सबसे आखिरी में हमारा बना हुआ एमआरएनए, 5' to 3' एमआरएनए, न्यू एमआरएनए बनकर तैयार है। बस इसी को तो अपन अनुलिपिकरण यानी ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं।
इसे ही तो आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। बस इतनी सी बात है, एनसीईआरटी को पूरा पढ़ के देखना, नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट डे मैं एनसीईआरटी की हाईलाइट भी करवा दूंगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखना मेरे बच्चे। मैं फिर से एक बार स्टार्ट करता हूं, अगर अभी भी आपको बैच की आवश्यकता हो, लक्ष्य बैच ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई? सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, क्रिक बेटा, फ्रांसिस क्रिक। जल्दी 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 बताइए यहां पर क्या पॉइंट होगा। यहां तक क्लियर है? रो फैक्टर जो होता है एमआरएनए पॉलीमरेज को हटा देता है, या आरएनए पॉलीमरेज को हटा देगा, सिर्फ बचेगा एमआरएनए, सब के सब अलग हो जाएंगे। इस तरीके से पॉइंट होता है। हाईलाइट फटाफट कर लो। देखो भैया, मैंने बताया था कि डीएनए से आरएनए बनाने के लिए आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए सबसे पहले एक डीएनए। डीएनए के दो भाग होते हैं। डीएनए में एक तो कोडिंग होता है, एक टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट जो है एमआरएनए बनाएगा और ये नहीं बनाएगा। अब यहां पर हम कुछ भाग को देखें तो कुछ जगह पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है और कहीं से निकलता है। जहां से जुड़ता है उसे उन्नायक कहते हैं, जहां से निकलता है उसे समापक कहते हैं। और जितने भाग को बनाएगा वो संरचनात्मक जीन कहलाता है। खत्म। इसके लिए हमें एक एंजाइम चाहिए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि मुझे आरएनए बनाना है। फिर एक बात समझ में आई कि कभी कभी एक जीन केवल एक प्रोटीन को बनाता है, इसलिए मोनोसिस्टोनिक कहते हैं, हम यूकैरियोट्स में होता है। कभी कभी एक ही जीन बहुत सारे प्रोटीन बनाता है, जिसे पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं, ये प्रोकैरियोटिक में होता है, जीवाणु में होता है। अगर आरएनए बनेगा तो जनरली आरएनए हम में दो प्रकार का बनता है। जीवाणुओं में एक प्रकार का बनेगा एमआरएनए, पर हमारे में जो बनता है वो इंट्रॉन एक्सॉन दो टाइप का बनता है। इंट्रॉन वो डीएनए, वो एमआरएनए होगा जो खुद को व्यक्त नहीं करेगा, जो प्रोटीन नहीं बनाएगा। एक्सॉन वो पार्ट होगा जो खुद को व्यक्त करेगा, खुद के प्रोटीन बनाएगा। तो इंट्रॉन एक्सॉन दो भाग हो गए। बढ़िया। अब प्रोकैरियोटिक में अगर आपको अनुलेखन करना है तो लोकेशन क्या होगा? कोशिका द्रव्य में होगा। वो कहां होगा जी? कोशिका द्रव्य में होगा। ठीक है बॉस। एक ही एंजाइम की आवश्यकता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, बस यही लगेगा। शुरुआत की तीन प्रक्रियाएं हैं, प्रारंभन, समापन, प्रसार और समापन। प्रारंभन करने के लिए हमें चाहिए एक एंजाइम जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज विथ सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर, आरएनए पॉलीमरेज और आपका समापक, एक तीनों जुड़ जाएंगे, समापन प्रारंभन शुरू हो गया। तो प्रारंभन में हमने आरएनए पॉलीमरेज को सिग्मा फैक्टर के साथ जोड़ दिया और जैसे ही जाकर जुड़ता है वहां पर प्रारंभन शुरू हो जाता है। प्रारंभन करने के बाद अगले ही पल वो सिग्मा फैक्टर को रिमूव कर देता है। तुमने हमको चढ़ा दिया, हमारा काम खत्म, तुम निकलो। अब सिग्मा फैक्टर को भगा दिया जाता है। बढ़िया। अब यहां पर जो आरएनए होगा वो आरएनए पॉलीमरेज फिर बीच में घुस जाएगा। तुमने बस तक चढ़ा दिया, बस के अंदर घुस के जगह बनाने का काम खुद कर लेता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज आगे गया और बीच में घुसकर जो है ना बढ़िया जगह बना लिया। इसे कहते हैं बबल फॉर्मेशन। बबल बनाने के लिए उसने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। दूसरा चीज आता है इलोंगेशन, प्रसार। प्रसार किसके किसके मदद से होती है? प्रसार लगता है आपको आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज, ये जितना भी न्यूक्लियोटाइड आपको दिख रहा है उसमें पूरकता का सिद्धांत लगेगा। पूरकता का सिद्धांत लगेगा। अगर भैया इधर ग्वानोसिन तो उधर साइटोसिन, इधर एडेनिन तो उधर यूरेसिल, थाइमिन तो एडेनिन, साइटोसिन तो ग्वानोसिन, ऐसा ऐसा करके आरएनए पॉलीमरेज यहां से शुरू हुआ और यहां तक गया। सबका पूरक जोड़ता गया जोड़ता गया जोड़ता गया, बड़ा सा एमआरएनए बनके तैयार है। और अंत में एक बात याद रखना कि फिर हमारे पास जस्ट लाइक कि ये कोडिंग है, ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट और कोडिंग का ये स्टैंड यहां पर बनके तैयार है और यही एमआरएनए है। पूरकता का सिद्धांत काम करता है। कुछ इस तरीके से पूरकता का सिद्धांत काम करता है। नया आरएनए बनके तैयार है। आखिरी में आता है समापन। समापन करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं। समापन करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं कि भैया हम डालेंगे डायरेक्टली रो फैक्टर और रो फैक्टर के बाद आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाता है। जैसे ही हम रो फैक्टर डालते हैं आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज अलग, मतलब हमारी कहानी हो गई। मेरी बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपको रो फैक्टर अलग हो जाता है, समापन अलग, हमारा डीएनए अलग, रो फैक्टर अलग, आरएनए पॉलीमरेज अलग, एमआरएनए अलग, और इस तरीके से हमारा ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है। अगर ये बात समझ में है तो कमेंट सेक्शन पे
बेटा वो कोई बड़ी बात नहीं है कि ग्वानोसिन 2 बार क्यों आया है, उसका कोई मसला नहीं है। वो तो मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी कहीं पे भी ग्वानोसिन डाल दिया, कुछ भी नंबर डाल दिया। नंबर का निर्धारण आप ऐसे कर सकते हो, मैं बताता हूं। चलो अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, सारे बच्चे तैयार हो जाइए। अगर किसी को समझ में आया है तो बस यही चीज समझने की है। मुझे फटाफट बताओ, मेरे पास एक भाग है जिसका नाम है कोडिंग, और कोडिंग में मेरे पास में है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानोसिन, एडेनिन। बताना जल्दी जल्दी, ये कोडिंग भाग है 5' to 3'। मुझे इसका तुम टेम्पलेट बताओ पहले तो, जल्दी जल्दी, लेट नहीं होना चाहिए। मैं ज्यादा कुछ पढ़ाने के मूड में हूं नहीं, मैं आपको सिर्फ ये चीज को कवर कराने के मूड में। टेम्पलेट और बताओ इसका एमआरएनए कैसे होगा, जल्दी 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 बताओ जल्दी। एक डीएनए मैंने दिया, वो डीएनए कोडिंग था, उसका टेम्पलेट कैसा दिखाई देगा पहले तो आप ये मुझे बता दो, और फिर दूसरी बात बताओ मुझे कि उसका एमआरएनए कैसा दिखाई देगा, ये बात भी मुझे बताओ। जल्दी 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 आंसर मुझे बताओ क्या होगा। अगर बेटा कोडिंग वो लिखा हुआ है तो पहले उसका टेम्पलेट बताओ। टेम्पलेट बनाओगे, अरे कह रहे हो कुछ, 3' में यहां पर थाइमिन, एडेनिन, ग्वानोसिन, साइटोसिन, थाइमिन। किसी ने बनाया इसको? किसी ने बनाया इसको? थाइमिन, एडेनिन, ग्वानोसिन, साइटोसिन, थाइमिन बनाया? ऋषभ क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने इसे बना लिया। अब पॉइंट आया कि एमआरएनए कैसे बनेगा, तो इसका पूरक बनेगा 5', थाइमिन की जगह एडेनिन, एडेनिन की जगह यूरेसिल, ग्वानोसिन की जगह साइटोसिन, साइटोसिन की जगह ग्वानोसिन, ग्वानोसिन से जुड़ेगा साइटोसिन, साइटोसिन का पूरक ग्वानोसिन, थाइमिन का पूरक एडेनिन, और अगेन वहां पर 3', हमारा एमआरएनए बन के तैयार है। इस तरीके से हमारा एमआरएनए बन के तैयार है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आप सबसे पहले आप लोगों को यह याद रखना है कि पहले तो टेम्पलेट बनाना सीखो, फिर एमआरएनए बनाना सीखो, कहानी बन जाएगी। अगर हां तो कमेंट सेक्शन पे से यस कि हां जी सर अब सब हम बना लेंगे, और बनाने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन आएगा सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन आते हैं। यकीन मानिए आपके लिए यह सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट होगा, सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट होगा। एक और क्वेश्चन पूछता हूं, एक और क्वेश्चन है यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानोसिन, यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानोसिन। ये मेरा आरएनए है, ये मेरा आरएनए है, और मुझे इसका टेम्पलेट बताना पड़ेगा आपको, टेम्पलेट, और इसका कोडिंग भी बताओ। चलो फटाफट बता दो। मेरे पास एक एमआरएनए है, और उस एमआरएनए का टेम्पलेट और उस एमआरएनए का कोडिंग बता दो। अगर आप इन चीजों को बना ले रहे हैं तो आप हर चीज बना लेंगे, और अगर आप इन चीजों को नहीं बना पा रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। जल्दी बताओ। आरएनए बना हुआ है, वो भी एमआरएनए, ऑफ कोर्स ये 5' होगा और ये 3' होगा। मुझे इनका टेम्पलेट बना के दिखाओ जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। इसका टेम्पलेट रानी गुप्ता ने बनाकर दिखाया है। 5' का 3' हो गया, और यूरेसिल का हो गया एडेनिन, एडेनिन का हो गया थाइमिन, साइटोसिन का ग्वानोसिन, ग्वानोसिन का साइटोसिन, यूरेसिल का एडेनिन, एडेनिन का थाइमिन, और साइटोसिन का ग्वानोसिन, ग्वानोसिन से साइटोसिन, और ये 5' हो गया। इसका कोडिंग बनेगा 5', और एडेनिन से जुड़ेगा जाके थाइमिन, थाइमिन से एडेनिन, ग्वानोसिन से साइटोसिन, साइटोसिन से ग्वानोसिन, एडेनिन से थाइमिन, थाइमिन से एडेनिन, ग्वानोसिन से साइटोसिन, साइटोसिन से ग्वानोसिन, और ये हो गया 3' बन के तैयार। टेम्पलेट कोडिंग डन, टेम्पलेट कोडिंग डन। अगर ऐसा बनाना तुम्हें आता है तो तुम सब कुछ बना लोगे, सारी कहानियां बन जाएंगी, और तुम्हें फिर कोई रोक नहीं सकता इसके ऊपर में कोई भी क्वेश्चन को बनाने से। हर एक चीज कवर होगी, हर एक चीज, कोई एक चीज भी इसमें से नहीं छूटेगी। तो सारे बच्चे इतनी बातों का ध्यान रखिए। होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी।